भाई मेरा आप तीनों से ये सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? ओके किया गया था, अप्रोच किया गया था शो के लिए. व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज ये एपिसोडिक है, यू नो, तो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा. सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? Well, honestly, one of the main reasons that I signed a show immediately after ending one show is because it's a finite. और जब आप फाइनाइट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की एश्योरिटी रहती है ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से ही, शो बनने के पहले से ही. ऑल्सो एंड शो ख़त्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की. और अनदर थिंग अबाउट द शो क्योंकि इट्स जस्ट 3 days a week, तो उस वजह से आई गेस आई कैन बैलेंस आउट माई पर्सनल टाइम एज वेल. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. Kashmir and Karan, what would you say on that? Same question. Like, क्या था first question? reaction, तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज ही करूंगा अगर टीवी पे करूंगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है. ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, डेली सोप, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता. मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता और ये शो इस गणित में बैठ रहा था, वैसा है. सो आई एम ग्लैड. मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था. पैसे अच्छे दे रहे थे. No, I think what he's saying is right. What she said, it's he was expecting something. He has a question. कशिश भाई एंड रिम, आप दोनों से मेरा सवाल है, कितना प्रेशर होता है जब लोग ऑलरेडी पुराने कैरेक्टर्स को, पुराने रोल्स को इतना प्यार देते हैं, जब दोबारा से आप टीवी पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? प्रेशर इन द सेंस किस चीज का प्रेशर? मतलब ऑडियंस के प्यार का, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई रहती हैं. आपके पुराने कैरेक्टर को लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, फिर आप झलक में आए, लोगों ने बेशुमार प्यार दिया. बेशुमार प्यार दिया. बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है यार किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा है. तो वो प्रेशर मुझे ज्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊं. तो वो बाहर से क्या केओस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अगर अपने एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरोगे. तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी. और ये मैं डिप्लोमेटिक आंसर, ये सही बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये सच्ची बात कह रहा हूँ इनसे. बट भाई लकी मानते हैं खुद को, जिस तरीके का प्यार आपको मिलता है, जिस तरीके से लोग आप तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे भाई आपको रियलिटी शो के अंदर हो, चाहे रिम आपको पाकी के कैरेक्टर में हो, चाहे भाई आपको झलक में हो, किस तरह से देखते हैं आप ऑडियंस के इस प्यार को? किस तरह से देखता हूँ? जी हाँ भाई. आई थिंक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना 200% हर दिन उठ के दूँ. मैं कभी ऑटो पायलट पे ना चला जाऊँ जब मैं शूट करता हूँ. मतलब मैं अपनी लाइनें बोल के घर ना जाऊँ. मैं हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करूँ हर एक सीन में. क्योंकि उसके लिए जैसे करण ने भी पहले बोला कि पैसे चार्ज करता हूँ, वो सिर्फ जोक नहीं है, बट हम पैसे चार्ज करते हैं. किसी ने बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं उस प्रोडक्ट पे, और हम जाकर वहां पर अगर पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, हम जाकर वहां पर रोज कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे, तो हम बहुत बड़ी बेईमानी और नाइंसाफी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो हमारे पीछे लाइन में खड़े हैं, जिनको ये मौका मिल सकता था, जिन पर करोड़ों रुपए लगाए जा सकते थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द ओनली थिंग विच यू रेसिप्रोकेट विद व्हेन यू गेट ऑडियंसेस लव. कि एक आदमी अगर अपना 1 घंटा मंडे को अपना बाकी सारा काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ के, मैंने वैम्पायर डायरीज नहीं देखी. वाज माय स्पेशल तैयारी बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ वैम्पायर डायरीज. तो मेरी स्पेशल तैयारी यही थी कि मैंने वैम्पायर डायरीज नहीं देखी. बट शो को कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है. What is your take on बस that? हम सबकी आदत पड़ने वाला है किसी भी प्रोजेक्ट See, में. अगर मैं आज आपको बोलूं कि 2 भाइयों की और एक माँ की कहानी है, तो आपका सीधा जो है वो रेफरेंस जो है वो दीवार पे चला जाता है. अगर मैं बोलूं 2 भाइयों और एक माँ की कहानी है, आप करण अर्जुन की तरफ जाएंगे. अब मैं कोई आपको रेफरेंस, सो एज इट इज सुपर नेचुरल फैंटेसी एक इतना थिन बैरियर है कि उसमें बहुत ही कम चीजें बनी है, और जितनी चीजें बनी है वो इतनी आइकॉनिक बनी है कि आपको रेफरेंस करना ही पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे आप अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो आप वही देखोगे ना, ये क्यों देखोगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. Guys, we have the makers also here. आइए सर. मैम, सर आपसे तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि इन तीनों को एक साथ लाना कितना मुश्किल आपके लिए रहा? When we thought of it, to be very honest, it was almost an impossible task. लेकिन पहले हमने करण को फ़ोन किया था
Karan, I know him for a while. I am very fond of him for many years, and I think it's mutual also. So Karan को ममता ने narrate किया. I think Karan in 5 minutes has said yes. Then Kashmir. Kashmir has done a web series with us. So जी. I was thinking कि यार उसके भी नया सीजन आएगा. कश्मीर के पास टाइम हुआ नहीं, एंड कश्मीर इट्स अ 2 हीरो प्रोजेक्ट. सो एक थोड़ा फैक्टर था कि करेगा नहीं करेगा. वेरी मेथड एक्टर, हिज लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सवाल बहुत पूछता है. और कश्मीर से मिलने से पहले आपको इतना होमवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज क्या क्या सवाल कर सकता है वो. ओके, सो देन कश्मीर ऑल्सो, व्हेन आई थिंक ममता narrated to Kashmir, I think immediately instantly he loved the character, and I think this was the easiest casting. Yeah.